नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज के पॉडकास्ट में। आज हम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हाल ही में एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस किया है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोग अवेयर होंगे। टीडीएस का मतलब है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, इसका फुल फॉर्म है, तो उसमें समझ में आता है। लेकिन हमारे साथ में एक्सपर्ट इसकी जानकार मौजूद हैं, सीए पिंकी केडिया जी। पिंकी केडिया जी आपका टीडीएस, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, कारपोरेट लॉ, काफी सारे विषय पर पारंगत है, एक्सपर्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। 25 साल का अनुभव है पिंकी जी को और डब्ल्यूआरसी जो सीए इंस्टीट्यूट की बड़ी संस्था है उसकी ट्रेजरर है, बड़े पद पे हैं, तो काफी अवेयर करती, एजुकेट करती सीए लोगों को, स्टूडेंट वगैरह को। लेकिन आज हमारे जो दर्शक हैं उनको अवेयर करेंगी, एजुकेट करेंगी कि टीडीएस के बारे में अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। पिंकी जी आपका स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में बात करने में बहुत अच्छा लगता है हमें। थैंक यू। पिंकी जी, ऐसा सवाल होता है लोगों का कि हमारे हाउसिंग सोसाइटी और जो लेमेन है उनको एक बताइए कि टीडीएस क्या है, किसको देना पड़ता है और किसको इसको रिफंड मिलता है, किसको लेना पड़ता है। एक्चुअली टीडीएस है कि आप एक तरह से आप समझ लो कि एडवांस टैक्स है जो आपके बिहाफ में दूसरी कंपनी या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जमा कर रहा है। तो आपने जो भी काम किया, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया, जो भी आपको कोई इनकम दे रहा है, तो उसमें कई सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जैसे कमीशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो ये सब इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। तो काफी सारे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनके ऊपर रेट भी आइडेंटिफाई किए हुए। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रांजैक्शन पे एक ही तरह का रेट है, रेट भी अलग अलग हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं उस पे क्या रेट पे टीडीएस कटेगा। तो सपोज यदि आपने मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज दी तो आप मुझे जो पेमेंट करोगे आप उसमें वो टीडीएस डिडक्ट करोगे, मुझे आप पेमेंट करोगे और जो टीडीएस आप मेरा डिडक्ट करोगे वो आप गवर्नमेंट को जमा करोगे। और जब मैं मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगी तो मुझे वो गवर्नमेंट से वो टैक्स को ले लेना है। तो एक तरह से ये मेरे बिहाफ में एडवांस टैक्स जमा हो गया है गवर्नमेंट के पास में, जो मुझे जब मैं मेरी रिटर्न फाइल करूंगी तो उसका इम्पैक्ट मिलता है। तो ये लेना और देना वाली बात ही नहीं, मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं टीडीएस लूं कैसे। वो तो टीडीएस आपको काटना ही है और मेरे वो पेन नंबर पे जमा हो ही जाना है। हाँ, मतलब आपके थ्रू वो गवर्नमेंट का जो है प्रोसेस होके मेरे पास आना है। यस, तो सिंपल डेफिनेशन है टीडीएस। पिंकी जी ने बताया हाल ही में एफएम मैडम ने टीडीएस में न्यू अमेंडमेंट किया है, तो वो न्यू अमेंडमेंट से क्या एडवांटेज है, कौन कौन से एडवांटेज भी हो सकते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हर बजट में सबको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा या हमें हमारी वर्किंग कैपिटल थोड़ी ज्यादा मिल सके। बहुत सारे अमाउंट हमारे टीडीएस की वजह से जमा हो जाते हैं गवर्नमेंट के पास। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊं कि अप्रैल में मैंने जो भी मेरे क्लाइंट को प्रोफेशनल फीस दी उसमें उन्होंने तो मेरा 10% टीडीएस काट दिया। अभी मुझे वो कभी मिलेगा जब मैं मेरी सितंबर में रिटर्न फाइल करूंगी, उसका जब असेसमेंट होगा, इस सितंबर नहीं, सितंबर 25। तो देखा जाए तो मेरा 1.5 साल, पौने 2 साल के लिए मेरी वर्किंग कैपिटल वो हो गई, रिजर्व हो गई उधर ही। तो ऐसे करके हर महीने की वो पैसे चले जाते हैं। तो एक अच्छा गवर्नमेंट ने ये किया है कि बहुत सारे सेक्शन में उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करी है, 5% से 2%, 2% से 1%, बहुत सारे सेक्शन में उन्होंने ऐसा किया है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, जो सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड थे, जिनसे सैलरी या मध्यम वर्गीय परिवार थोड़े वो होते थे, इम्पैक्ट होते थे। उन सब में उन्होंने रेट थोड़ा कम कर दिया है, तो उससे थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी कि उनको इन हैंड पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कई जगह पे उन्होंने कॉम्प्लिकेसी भी बढ़ा दी है। जैसे बोलेंगे तो एक 194T वाला जो सेक्शन आ रहा है कि पार्टनरशिप रेम्युनरेशन पे भी टीडीएस कटना चाहिए, तो ये थोड़ा अभी तक भी हम लोगों को क्लियरिटी नहीं आ रही कि ये कैसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम, और इसमें थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि पार्टनर्स रेम्युनरेशन फिक्स नहीं रहता है। जब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनती है, फाइनलाइजेशन होता है, उसके बाद में ही पार्टनर्स रेम्युनरेशन पूरा डिफाइन हो पाता है। तो इसमें थोड़ा इन्हें रेट का कम करना चाहिए या कुछ और थोड़ा चेंजेस की जरूरत है। तो ये थोड़ा मुझे चाहिए कि ये चेंज हो जाए। दूसरा एक और है कि इन लोगों ने टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट अलाउड किया सैलरीड वालों को, कि यदि कोई एम्प्लॉयर सैलरी के ऊपर टीडीएस काटता है तो वो उसका टीसीएस या टीडीएस पहले से कहीं कटा हुआ है तो उतना कम काटेगा। बट प्रोविजन में ये है, बट सैलरी की जब टीडीएस रिटर्न कोई भी एम्प्लॉयर भरता है
तो उसमें वो कॉलम ही नहीं है कि दूसरे वाले का टीडीएस क्रेडिट कितना लेना है। तो उसकी वजह से उस एम्प्लॉयर को डिमांड की नोटिस आ जाती है कि आपने 100 डिडक्ट किया है, आपने टीडीएस जो रेट पे डिडक्ट करना था आपने नहीं डिडक्ट किया है। तो ये एक कॉलम उन्हें डालना चाहिए कि वो दूसरे का टीडीएस क्रेडिट कितना ले रहे हैं। तो ये है, और भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं। टीडीएस और टीसीएस और पार्टनरशिप वाला जो इशूज है, ये सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचना चाहिए। हाँ। आप एफएम मैडम को किस तरह से इस पर, इन चीजों पर विचार करने को बोलेंगे, और साथ ही आप खुद WRC जो सीए इंस्टीट्यूट की बड़ी संस्था है उसकी ट्रेजरर है, उसकी तरफ से क्या निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूंगी कि WRC में, इवन ICI में, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को हर सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और बजट के पहले गवर्नमेंट हम लोगों से मांगती है प्री बजट मेमोरेंडम। तो हम वो प्री बजट मेमोरेंडम में हमारे जितने भी सजेशन रहते हैं, हम लोग हमारे जितने भी स्टडी चैप्टर्स हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप है, स्टडी सर्कल हैं, ब्रांचेज हैं, हम उन लोगों से क्योंकि सब जगह सब एक्सपर्ट्स हैं, तो हम लोग उनसे एक मंगवाते हैं मेमोरेंडम, प्री बजट मेमोरेंडम, फिर एक जगह कंपाइल करके हम लोग वो उनको भेजते हैं गवर्नमेंट को कि हम सीए के हिसाब से इसमें ये चीज है और ऐसे चेंज होनी चाहिए। और अभी बजट जब आ गया है, बजट के बाद भी हमें पोस्ट बजट मेमोरेंडम भेजना हो, तो अब ये बजट के ऊपर हमारे जो भी विचार है, ओपिनियन है, हमें जहां लग रहा है कि ये इस ढंग से, इसका इस तरह से चेंज करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा आएगा, तो वो हम अभी पोस्ट बजट मेमोरेंडम में फिर से सबसे मंगा रहे हैं और वो हम फिर से कंपाइल करके वो हम गवर्नमेंट के सामने प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या पोस्ट जो बजट होता है उसके बाद जो आप लोगों का जो स्टडी सर्कल से सीए लोगों का, वो जब जाता है तो उस पे विचार होता, कुछ अमल होता है, ऐसा कुछ आता है? नहीं होता है। यदि उस पे हम जो हमारे एक्सपर्ट वहां जाके वो मेमोरेंडम प्रेजेंट करते हैं एफएम मैम को, तो वो उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। और कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि जो हमने दिए हैं उसमें थोड़े बहुत जो उन्हें समझ में आता है कि उनके हिसाब से सही है, वो उनका चेंजेस करते हैं। बिल्कुल। पिंकी जी, लोगों को हमारे अहम जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बात की पॉडकास्ट पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। महासेवा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ पॉडकास्ट किया और हमें कुछ लोगों को बताने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें लायक समझा, इसके लिए बहुत बिल्कुल। और पिंकी जी के जो वेल विशर्स हैं, जो फैन फॉलोअर्स हैं, ये रमेश प्रभु जी के फैन फॉलोअर हैं, मेरे जो हैं, और महासेवा के जो तमाम दर्शक, मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।